Hello all, welcome to my YouTube channel. So hope you understood previous topic. So today we will start with interval. आज हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे. इंटरवल हिंदी हो गया अंतराल. तो इंटरवल जो होता है 4 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल या हिंदी में होगा बंद अंतराल. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं. क्लोज को हम लोग क्लोज क्लोज भी बोलते हैं. ठीक है, अब पहले समझते हैं कि इंटरवल आया क्यों और इसका क्या रिक्वायरमेंट है. ध्यान दो, मैंने समझाया था कि इक्वेशन और इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस है. अगर तुमको लिखा हुआ है x इक्वल टू 3, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि x का वैल्यू सिर्फ 3 के इक्वल. लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ x लेस देन 3, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? x का वैल्यू लेस देन 3 मीन्स क्या? 3 से छोटा होगा. 3 से छोटा मीन्स क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, डॉट 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 ये चलते रहेगा. इसका कोई लिमिट नहीं है. तो अगर तुम इसको संख्या रेखा नंबर लाइन पे देखो तो ये रहा माइनस इनफाइनाइट, ये रहा प्लस इनफाइनाइट, राइट. और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा? डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2. इसका मीन्स क्या हुआ कि 2 से ग्रेटर देन नहीं जा सकते, क्योंकि हमको लेस देन 3 जाना है. 3 से छोटा मान लिखना है. 3 से छोटा देखो 2 होता है, 1 होता है, 0 -1 -2 -3 -5, इस तरह चलते रहेगा. अगर इसको यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, ये रहा 2, ये रहा 1 0 -1 -2, इधर तक जाना है. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है और छोटा है कितना से? 3 से. क्लियर है? ठीक है, छोटा है. इसी तरह अगर यहाँ पे रहे x ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा मीन्स क्या होगा? 4 5 6 7 8 9 10. ग्रेटर का लिमिट है नहीं है. तो अगर हम इसको ग्राफ से लिखना चाहें, ऐसे लिख सकते हैं, 3 से बड़ा है x और छोटा है कितना से? अनंत से, राइट. 3 से बड़ा है x, क्या बोल रहा है? x बड़ा है 3 से, तो बड़ा है 3 से, तो 3 से बड़ा मतलब 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो इस तरह से तुमको क्या दिखा कि 2 चीज हो सकता है, या तो x 3 से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है. अब तुम बोलोगे इसमें अगर बराबर होगा तब क्या होगा? तो बराबर होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे बराबर आ जाएगा. एक चीज हमेशा याद रखना, हम कभी भी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता, अनंत के कभी बराबर नहीं हो सकता. जैसे अगर तुमको मैं एक रोड दिखाऊं और बोलूं क्या इसका डिस्टेंस बताओ, तो तुम सिंपली देख के बता सकते हो ये रोड कहाँ एंड होगा? नहीं बता सकते, क्योंकि वो रोड कहाँ तक जाती है. रोड जो होती है कोई भी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक जाती है. तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये रोड 1 किलोमीटर के बाद एंड हो जाएगी, नहीं. तो वो हुआ इनफाइनाइट. इनफाइनाइट ऐसा हुआ जिसको मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते हैं. जैसे अगर नंबर लाइन हुआ, हम 5 तक लिखे, क्या 5 तक ही रुक गया? नहीं. 5 के बाद 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा. या अगर मैं तुमको बोलूँ परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या, उसका लिमिट है क्या? नहीं है. 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये कहाँ तक जा रहा? इनफाइनाइट तक, अनंत तक. ठीक है, तो हम कभी भी अनंत के बराबर नहीं हो सकते हैं. जब भी हो सकता है उससे या तो लेस देन हो सकते हैं या उससे ग्रेटर देन हो सकता है. हम कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकते, राइट. और याद रखना, माइनस इनफाइनाइट से हम हमेशा बड़ा होंगे और इनफाइनाइट से छोटा होंगे. इनफाइनाइट हुआ सबसे मैक्सिमम मान, सबसे अधिक मान, और माइनस इनफाइनाइट हुआ सबसे लोएस्ट मान. मैं इसको बाद में फिर से दिखाऊंगा. तो पहले फिर से हम आते हैं इंटरवल. ये बेसिक कुछ था जो मैंने समझाया, अब इसको मैं दिखा रहा हूँ. तो हम लोग थे क्लोज इंटरवल पे. क्लोज में होता बंद. तो सपोज कुछ ऐसा लिखा हुआ है. अच्छा, इसको पढ़ने भी आना चाहिए. तो अगर इसको पढ़ने नहीं आता तो पहले नोट डाउन करो. मान लो सपोज तुमको ऐसा लिखा हुआ है कि x, और इधर लिखा हुआ 2, इधर लिखा हुआ 4. तो इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4. सॉरी, एंड होगा यहाँ, एंड. ठीक है,
x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। अब इसका हिंदी क्या होगा समझो ना। पहले हम x पढ़ेंगे, x 2 से बड़ा है तथा 4 से छोटा है, ठीक है। अब तुम कहोगे इसी में इक्वल जहाँ रहेगा, जैसे मान लो ऐसा ले लिए। पहले हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, x का मान 2 से बड़ा या बराबर है, 4 से छोटा या बराबर है। इंग्लिश क्या हो जाएगा, हिंदी तुम खुद से लिख लेना, इंग्लिश में लिख देना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4। समझो यहाँ पे इक्वल था क्या, नहीं इक्वल नहीं था, तो मैंने इसे इक्वल का नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा x का मान 2 से बड़ा या बराबर है, 4 से छोटा या बराबर है। क्या मैंने लिखा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ध्यान दो। अब चूंकि क्लोज इंटरवल कोई इंटरवल याद रखना इक्वल का साइन होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। अब अगर क्लोज इंटरवल होगा तो उसको डिनोट करेंगे बड़ी कोष्ठ से, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट से, याद रखना। तो डिनोट करते हैं क्लोज ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठ से, ठीक है। ये हो गया इसका सिंबल, किसका, क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको कहीं पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो तुम लिख सकते हो x बिलोंग्स टू 2,5। तुम बोलोगे ये कैसे हुआ, इसका मतलब क्या होता है बताओ तो। x का मान क्या क्या होगा, 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 आएगा, बड़ा में बोलो 3 आएगा, 4 आएगा, और 5 से छोटा भी था या बराबर भी था, 2 3 4 5। और यहाँ भी देखो, इसका मतलब क्या होता है कि 2 के पास भी क्लोज्ड इंटरवल, 5 के पास भी क्लोज्ड इंटरवल, और दोनों के बीच का तो 2 3 4 5 आ गया। तो ये हो गया मेरा इंटरवल क्लोज्ड के लिए। अब हम लोग देखेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम देखेंगे ओपन इंटरवल नंबर सेकंड, ओपन इंटरवल हिंदी होता है खुला अंतरा, ओपन का हिंदी हुआ खुला अंतरा, या इसको ओपन ओपन भी बोलते हैं, दोनों साइड से ओपन है तो ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल याद रखना सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इक्वल नहीं होगा क्योंकि ओपन है, ठीक है। तो इसका 2 सिंबल है, गौर करना, या तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे छोटी कोष्ठ में, या इसको राउंड ब्रैकेट भी करते हैं, ठीक है। और जो बड़ी कोष्ठ है उसको उल्टा कर दो। सपोज सोचो ये तुमको अगर मैंने लिखा था किसके लिए, क्लोज्ड इंटरवल के लिए, बंद अंतराल के लिए, अगर तुम इसको मिला दो तो क्लोज, या ऐसे था ये भी। अब सोचो कि ये गेट है जो अभी लॉक है, इसको ओपन करोगे क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा ऐसा होगा, ये हो गया ओपन इंटरवल। गेट को खोल दो, तो या तो ये लिखो, जनरली जो फेमस है यही वाला है, बुक भी यही लिखते हैं, लेकिन कोई कोई बुक ऐसे भी लिखता है। क्या हुआ, क्लोज्ड का क्लोज ऐसे था, इसका उल्टा कर दो, ये दिख रहा है, ये हो गया ओपन, और ये भी ओपन था, तुम दोनों ही यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत नेसेसरी है और अच्छे से समझो। एग्जाम्पल समझो, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5। तो इसका मीन्स क्या हुआ, x 2 से, बताओ, x 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। बराबर बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा। अच्छा, पहले इसको सिंबल देख लेते हैं, क्या होगा 2,5 और इस इंटरवल में, या इसी को उल्टा 2,5। इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, x बराबर बोलो तो क्या क्या आएगा, 2 से बड़ा करा, 2 से बड़ा 3 होता है, 4 होता है, और 5 से छोटा, क्या हम 5 ले पाएंगे, नहीं, इक्वल नहीं कर रहा है, तो 3,4, ठीक है। तो हम लोग थर्ड देखते हैं, क्लोज्ड ओपन और ओपन क्लोज्ड। थर्ड क्या है,
क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज मीन्स हुआ बंद और इधर हुआ ओपन मीन्स खुला अंतराल, बंद खुला, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इधर से करा क्लोज्ड और उधर से ओपन, तो इधर से क्लोज्ड, क्लोज्ड मीन्स इक्वल आएगा और इधर से ओपन। इसका सिंबल क्या हो जाएगा बताओ, इधर से क्लोज्ड और इधर से ओपन, खुला। तो समझो, पहले क्लोज करा था तो मैंने पहले क्लोज किया, क्लोज मीन्स इक्वल, क्लोज में इक्वल होगा ओपन में नहीं होगा, बस ये माइंड सेट रख लो, ठीक है। अब चूंकि तुमको मैंने बताया था तो ओपन का एक और सिंबल है, तो देखो क्या होगा, ये रहा ए कॉमा बी का भी क्या होता है ओपन ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये रहा, हाँ देखो यहाँ वाला अगर दिख रहा होगा, ये इस साइड के लिए, ये इस साइड के लिए, क्योंकि ये इस साइड है ऐसा होगा, ठीक है। अब इसका हम करते हैं वैल्यू। तो क्या है, इधर से क्लोज इधर से ओपन, पहले इसका सिंबल देख लेते हैं क्या होगा, इधर से क्लोज इधर से ओपन, या इसी को लिखेंगे, बोलो इधर से क्लोज और इधर से ओपन, ठीक है। इसको समझो, यहाँ देखो ओपन वाला सिंबल था वो मैंने यूज किया, ठीक है। अब इसका बताओ x का मान क्या क्या आएगा, क्या करा, x का मान 2 से बड़ा या बराबर, तो 2 के बराबर, फिर 2 से बड़ा कौन हो गया 3, 5 से छोटा था, 5 के बराबर नहीं था, 2 3 4, ये हो गया क्लोज ओपन। अब फोर्थ वन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल तुमको 12 तक काम आएगा, इसलिए अच्छे से समझो इसको। अगला है ओपन क्लोज्ड, मतलब शुरू में ही ओपन है और दूसरी साइड क्या है क्लोज्ड है। तो ओपन मीन्स क्या हुआ, खुला, और इधर हुआ बंद अंतराल। तो क्या मीन्स हो गया, यहाँ खुला रहेगा और यहाँ बंद, तो सेम उलट जाएगा, बोलो इधर से खुला और इधर से बंद, इधर से खुला का क्या था सिंबल, ऐसे घुमा हुआ, और बंद का तो सिंबल एक ही है, कौन सा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल होगा। तो अगर इक्वल होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, चलिए बताओ, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3, फिर 4, 5 से छोटा या बराबर 5, सिंबल क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा छोटी कॉस्ट और यहाँ पे बड़ी कॉस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये 4 टाइप का इंटरवल था। अब इसको यूज कैसे करते हैं देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको यूज करने के लिए, पहले हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट, हिंदी में अनंत भी बोलते हैं, कोई कोई इसको अपरिभाषित भी बोलता है, ठीक है, इसका कोई परिभाषा। तो पहला चीज माइंड में डाल लो कि हम कभी भी इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकते, x का मान कभी भी इनफाइनाइट के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, x हमेशा लेस देन इनफाइनाइट होगा और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट होगा। तो अगर हम इसको पूरा एक साथ लिखना चाहें तो हम कभी भी x का मान माइनस इनफाइनाइट से बड़ा हो सकता है और इनफाइनाइट से छोटा हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ इक्वल होगा, नहीं होगा। तो याद रखना कि इनफाइनाइट के केस में हमेशा छोटी कॉस्ट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम तुमको बताया है मैंने कि क्लोज्ड इंटरवल में ही सिर्फ बड़ी कॉस्ट आएगा, क्योंकि हम इसके बराबर कभी नहीं हो रहे हैं, तो हमेशा छोटी कॉस्ट ओपन इंटरवल, ठीक है। 2-3 बातें और हैं। अच्छा, इनफाइनाइट में हमेशा याद रख लो कि हम कभी भी उसके बराबर नहीं होंगे, प्लस इनफाइनाइट से हमेशा छोटा रहेंगे और माइनस इनफाइनाइट से हमेशा बड़ा रहेंगे, ठीक है। और 2-3 चीज बता रहा हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x का मान 3 से बड़ा है, ठीक है, या इसी को उल्टा रूप में ऐसे भी लिख सकता है 3x से छोटा है, एक ही चीज हुआ, ये रहे या ये रहे, बात बराबर है, इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। x का मान 3 से बड़ा है, इसको पढ़ो, x इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज लेस देन x। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुम अपने भाई से बड़े हो, तो तुमको मैं बोलूँगा तुम अपने भाई से बड़े हो, और या तुम ऐसे बोल सकते हो मेरा भाई मुझसे छोटा है, वही चीज़ हुआ, x 3 से बड़ा है, नहीं
3x से छोटा है, बात एक ही है, ठीक है। तो x अगर 3 से बड़ा है तो x का मान क्या क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इसका कोई लिमिट है क्या, नहीं। तो अब जब इसको लिखना चाहेंगे, x तो 3 से बड़ा था, क्या बराबर था, नहीं था, तो लिखेंगे 3 से बड़ा है x, छोटा है किससे, कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट से। अब जब इक्वल नहीं होता है तो कौन सा इंटरवल आता है, इनफाइनाइट और छोटी, ठीक है। अब यहीं पर ऐसा रहता x लेस देन -5, x छोटा है -5 से, तब क्या क्या लेते बताओ, तो x का मान -5 से छोटा कौन कौन सा होगा बताओ, डॉट 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 ले लेते हैं, क्या होगा, चलो इस तरफ से मैं समझाता हूँ। -5 से छोटा का ना, तो पहले -6 आएगा, फिर -7 आएगा, -8 आएगा, -9 आएगा, -10 आएगा। क्या इसका लिमिट है, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, लिख ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो -5 से छोटा है x, और कहाँ तक छोटा है, माइनस इनफाइनाइट। याद रखना कि माइनस इनफाइनाइट इस साइड, प्लस इनफाइनाइट उस साइड। तो अगर इसका रेंज लिखोगे क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, तुम बोलोगे बड़ी क्वेश्चन कहाँ आएगा, अगर यहाँ पे इक्वल दिया रहेगा, यहाँ पे इक्वल डालेंगे, लेकिन क्या हम इनफाइनाइट इक्वल हो सकते हैं, नहीं। इसका एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको। सपोज सोचो, चलो ऐसा रहे, नहीं ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लो, अगर तुमको दिया रहे 2 से बराबर है x और छोटा है 10, तो तुम क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, क्यों, इक्वल नहीं दिया इसको हमको, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम कभी इनफाइनाइट पे इक्वल नहीं हो सकते हैं, जो प्लस इनफाइनाइट है उससे छोटा रहेंगे, माइनस इनफाइनाइट से हमेशा बड़ा रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अगर कोई तुमको दे x 3 से बड़ा है, तुमको सोचना होगा 3 से बड़ा मान कौन कौन होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 3 से बड़ा है, छोटा है इनफाइनाइट। हम हमेशा इनफाइनाइट से छोटा रहेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल दे भी दिया, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि हम x क्या बोला, x 3 से बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है। तो 3 से बड़ा वाला तो मान लिख दिए, लेकिन बराबर नहीं लिखे, 3 के बराबर नहीं लिखे। यहाँ पे बराबर होगा, लेकिन क्या इनफाइनाइट के कभी बराबर होंगे नहीं, और जहाँ पे बराबर हुआ उस साइड का बड़ी, ठीक है। ये हो गया थ्योरी। अब मैं एक सवाल इस पे बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का वन गिवन है x plus 10 is greater than 4x minus 5। तो हम क्या रूल बताया, x वाले को एक साइड करेंगे, x minus 4x is greater than -5 minus 10, या x में से 4x गया, minus 3x is greater than -15। अब इसको हमको प्लस बनाना है, मैंने बताया था जब भी माइनस x में माइनस है तो उसको हमेशा प्लस बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से भागा देंगे। तो याद करो, माइनस से जब भागा देते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये माइनस कटा, हमको फाइनली क्या मिला, x लेस देन 5 मिला। अब आओ जो रूल है, x लेस देन 5 है, x 5 से छोटा है, तो x का मान क्या क्या होगा बताओ। x का मान होगा 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। क्या इसका लिमिट है, नहीं है, ये चलते रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंटरवल में, अंतराल में लिखना चाहूँ क्या लिखूंगा, ध्यान देना पड़ा। ये एक समझ जाओगे तो सारा बन जाएगा, एक अगर प्रॉब्लम होगा तो कुछ नहीं बना पाओगे, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से तुमको क्या करा है, अगर सिंपली सोचो x का मान 5 से छोटा है तो तुमको सोचना होगा क्या बोलना चाह रहा है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर से कम है, तो 2 किलोमीटर से कम मीन्स क्या हुआ, कभी 2 किलोमीटर नहीं होगा, ठीक है। वो 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो वही तरह बोल रहा है। या मैं ये बताऊं कि ये पेन का दाम
₹5 से कम है तो 5 होगा क्या? नहीं होगा। 6 होगा? नहीं होगा। लेकिन 5 से कम मीन्स क्या हुआ? 4 भी हो सकता है, 3, 2, 1, -1, -2, मतलब ऐसा हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है, x का मान 5 से कम है, तो ये रहा मेरा 5, इससे कम है x का मान। कहाँ तक कम है? -∞ तक। क्या यहाँ इक्वल था? नहीं था, यहाँ भी इक्वल नहीं डालेंगे। अब इसको अगर इंटरवल में लिखोगे तो जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ कौन सा कॉस्ट? छोटी कॉस्ट। जहाँ इक्वल नहीं है वहाँ कौन सा कॉस्ट? छोटी कॉस्ट। यही होगा तुम्हारा आंसर। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते ही तुम सेट थ्योरम पढ़ोगे। बिलोंग्स मीन्स होता है बिलोंगिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू को, ये तुम अच्छे से सेट थ्योरम पढ़ोगे। या अगर हिंदी में बोलोगे तो इसको कहते हैं, बिलोंग्स टू का हिंदी होता है अवयव, ठीक है, या एलिमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सवाल, इसी पे सारा चैप्टर अभी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था इंटरवल, जो कि 12th तक तुमको काम आएगा। तो इसको प्लीज़ अच्छे से बनाओ। कोई भी डाउट हो मुझे बोलो, ठीक है। होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कांटेक्ट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको और भी सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर सकता हूँ। जैसा मैंने अभी रियलिस्टिक तुमको एग्जांपल दिया था सोचने के लिए। तुम सोचो, ये इंटरवल जो है ये हमारे बीच से निकला, अंतराल, हम लोग इंटरवल बोलते भी हैं। क्लास पीरियड में भी हम लोग इंटरवल बोलते हैं, गैप बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है इसको समझने के लिए, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बोलो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करो। थैंक यू फॉर योर टाइम।